अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा कि अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे और बी जो है वो है बी आई जे की एंट्रीज हैं ए आई जे बी आई जे, तो उसकी सारी की सारी एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। ए की मैट्रिक्स A11 एलिमेंट जो है वो B11 से ऐड हो जाएगा, A12 जो है वो B12 से ऐड हो जाएगा, A13 जो है वो B13 से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने ये नोट करने की बात है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होती है सिर्फ जो मैट्रिक्स क्या है उनका ऑर्डर अगर सेम हो। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है 2 1 2 4 1 5। अब अगर हमने इसकी एडिशन निकालनी है तो भाई हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, इनको भी ऐड कर देंगे। लेकिन हम इसको क्या करेंगे फिर? ऐसे तो है नहीं कि अगर हम इसको 0 0 करके इनको ऐड कर दो, नहीं, ये गलत होगा। तो हम लिखेंगे कि ए और बी की जो एडिशन है वो ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। ऐसे ही हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन होगी वो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो उनकी दोनों सारी की सारी एंट्रीज को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं थोड़ी सी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्योंकि हमें कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी पड़ जाती है। तो उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे पहले कम्यूटेटिव कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। ए प्लस बी क्या होगा? बी प्लस ए होगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में हम क्या करेंगे कि पहले बी और सी को ऐड करो, चाहे पहले ए और बी को ऐड करो, दोनों का जो सम है वो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ही आएगा, चाहे किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तीसरा क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हमने दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। 0 क्या होती है? एक मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको कि हम किसी भी मैट्रिक्स के ऐड करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। तो हमारे पास एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो a प्लस 0 क्या होगा? a के बराबर होगा। तो अगर हमने एडिटिव इनवर्स करना है तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए, मतलब 0 मैट्रिक्स बने। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? a को क्या हो जाएगा? माइनस बी, मतलब b क्या हो जाएगा? माइनस a के बराबर। अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हमारे पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है और हमने A प्लस बी निकालना है। तो A प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 को 3 से ऐड कर देंगे, 2 को 4 से ऐड कर देंगे, -1 को 6 से ऐड कर देंगे और 3 को 9 से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 4 6 5 6, ठीक है। ये हो गई हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू। अगर हमने सिमिलरली माइनस निकालना है तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 3, 2 माइनस 4, -1 माइनस 6, 3 माइनस 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? -2 -2 -7 -6। ये हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस।